तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो भाई आई थिंक मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस वीक का स्मैकडाउन अच्छा था, अच्छी खासी व्यूअरशिप आनी चाहिए एंड पिछले वीक से बढ़ी है व्यूअरशिप। मैं आपको कंपेयर करके बता दूं पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आई थी वो थी एग्जैक्टली 2.23 मिलियंस। ये ओवरनाइट नंबर है, फाइनल नंबर से मैं कंपेयर नहीं करता, ये ओवरनाइट नंबर्स हैं। तो पिछले वीक के नंबर्स थे 2.23 मिलियंस। इस वीक इस हफ्ते ये जो एपिसोड गया अभी आज वाला, इसके नंबर्स हैं 2.368 मिलियंस। तो लगभग मान के चलो कि भाई अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने जनरेट करा। अगर व्यूअर्स के बारे में बात करें तो लगभग 160 के व्यूअर्स बढ़े हैं इस हफ्ते पिछले वीक से कंपेयर करें तो। पिछले वीक भी रॉक थे, इस वीक भी रॉक है, अगले वीक भी रॉक होंगे। तो अभी के हिसाब से इनके आने से व्यूअरशिप मेंटेन तो हो रही है। चलो वही 1 लाख 2 लाख आगे पीछे चल रही है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप वैसे भी अच्छी आती हैं। मैं फाइनल अगर गेस करूंगा तो फाइनल ये 2.55 के आसपास के नंबर जाएंगे तकरीबन, अगर मैं गेस करूँ तो। बाकी अभी ओवरनाइट 2.368 मिलियंस की व्यूअरशिप है। एंड अभी एक चीज़ नोटिस करना कि जितनी भी व्यूअरशिप आ रही है ना, ये तब आ रही है इतनी जब रॉक पहले से एडवर्टाइज्ड हैं। पिछले हफ्ते भी वो कंफर्म थे कि आने वाले हैं, इस हफ्ते भी वो कंफर्म थे कि आने वाले हैं, एंड अगले हफ्ते के लिए भी वैसे सबको पता ही है कि एडवर्टाइज्ड हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना ज़्यादा ऑफिशियली खुल के नहीं करा है, लेकिन अंदर अंदर सबको पता है कि रॉक अगले हफ्ते भी प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड वहाँ के लिए रूमर्ड है कि वो रॉक कॉन्सर्ट करेंगे, तो वो एक लंबा सेगमेंट हो सकता है। अब देखते हैं वो स्टार्ट करेंगे अगर शो को, तो व्यूअरशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ता है क्या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से 2.368 मिलियंस इस वीक के एपिसोड की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। कि आपके अकॉर्डिंग ये सही व्यूअरशिप है या फिर कम व्यूअरशिप है, या फिर व्यूअरशिप को और ज़्यादा आना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा, या फिर और कम आना चाहिए था? आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। बाकी अगर व्यूअरशिप की बात करिए भाई तो देखो नंबर्स तो अच्छे खासे जनरेट करे होंगे रॉक के ही सेगमेंट ने। ये तो हम सबको पता है, रॉक, रोमन, कोडी एंड ये जो रॉलिंस वाला सेगमेंट था, ये जो कॉन्फ्रंटेशन थी जहाँ पे मैच कंफर्म हुआ कि हमें नाइट 1 में देखने को मिलेगा रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस का मैच, ये इसने बहुत मैसिव नंबर्स जनरेट करे हैं भाई। यूट्यूब के ऊपर आइडिया था हमें कि अच्छे व्यूअरशिप आएगी इस पर निकल के सामने, एंड अभी यूट्यूब के ऊपर अच्छे नंबर्स इसने जनरेट भी करें। तो बता दूँ आपको लगभग 12 घंटे हुए जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये सेगमेंट पोस्ट करा, एंड 12 घंटे के अंदर व्यूअरशिप कुछ ऐसी निकल के सामने आई है। तकरीबन 2.011 ऊपर मिलियन है, मतलब इससे ऊपर है, ठीक है। 2.011691 एग्जैक्ट व्यूज़ है जब मैं अपडेट पढ़ रहा हूँ तब के। अब ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है वीडियो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 घंटे के अंदर 2 मिलियन प्लस व्यूज़ है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली चीज़ है भाई, तो समझो कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब अगर बात करो सोशल मीडिया की तो। बाकी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड कितने फ़ैन पेजेस ने, कितने फ़ैन साइट्स ने पोस्ट करा वो तो अलग ही है। तो 2 मिलियन व्यूज़ 12 घंटे के अंदर भाई बहुत बड़ी चीज़ है। एंड देखो इंडिया के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है 12 घंटे में 2 मिलियन, ठीक है भाई, एवरेज चीज़ है। हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स उखाड़ देते इससे ज़्यादा व्यूज़, लेकिन फिर भी भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखोगे, ऊपर से इंडिया में वीडियो ब्लॉक है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का मार्केट या फिर यूएस की ऑडियंस कैसी है, तो आप उस हिसाब से देखोगे तो 2 मिलियन से ज़्यादा नंबर्स 12 घंटे के अंदर बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। बहुत अच्छा कुछ जाता है तो भाई 12 घंटे में लगभग 1 मिलियन टच करते हैं लोग, लेकिन अभी इस सेगमेंट ने 2 मिलियन से ऊपर टच करें तो भाई समझ जाओ कि कुछ बहुत ही भयंकर चीज़ हुई होगी। एंड हुई भी थी भाई, कोडी रोड्स ने थप्पड़ लगाया था रॉक को, तो ये था मेन हाईलाइट। एंड इसके वजह से व्यूअरशिप देख लो यूट्यूब के ऊपर 12 घंटे में 2 मिलियन से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केएसआई को लेके। तो भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें केएसआई देखने को मिले। एंड अभी अपडेट्स का ये मानना है, ये कहना है कि केएसआई हमें अगले साल के रेसलमेनिया में भी देखने को मिल सकते हैं। इस साल के रेसलमेनिया में, अगले साल के रेसलमेनिया में वो कम्पीट कर सकते हैं, उसकी अर्ली रूमर से। ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है वो बहुत दूर की बात है, उसकी अर्ली रूमर से ये आ गया तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। लेकिन इस साल के मीनिया की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो इस साल के मीनिया में भी केएसआई प्रेजेंट हो सकते हैं, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। पिछले साल हमें केएसआई देखने को मिले थे लोगन पॉल के मैच के दौरान, एंड इस साल केएसआई हो सकते हैं प्राइम को प्रमोट करने के लिए। अब देखो प्राइम ड्रिंक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल पार्टनर बन चुकी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको लेके बहुत अच्छी डिटेल दी है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देखना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जहाँ पे कि आपको पता चलेगा कि डील कैसी है क्या नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये जो डील है ये अश्योर करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के साथ आगे जितने भी पीएलईज होंगे वहाँ पे प्राइम ड्रिंक का लोगो या जो भी बॉटल है उसकी आपको रिंग मैट पे बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगी। आज स्मैकडाउन में भी लोगन पॉल ने चीज़ कंफर्म कर दी। केएसआई भी इसके प्रमोशन के लिए थे यहाँ पे, एंड रेसलमेनिया ग्रैंड स्टेज होता है आपको मालूम है, तो वहाँ पे बहुत वाइल्ड प्रमोशन होगी प्राइम की। एंड सही टाइम चुना लोगन पॉल एंड केएसआई ने प्राइम को प्रमोट करने का, बिकॉज रेसलमेनिया 40 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने वाला। अब ऐसे में भाई यहाँ पे प्राइम की प्रमोशन फुल पीक लेवल पे होने वाली है, तो केएसआई भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो कम्पीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे केएसआई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंट्री लेंगे, एंड मोस्ट लाइकली हो सकता है कि जो केएसआई है भाई वो अगले साल आपको रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करते हुए भी दिखें। अब देखो पिछले साल केएसआई ने चैलेंज करा था मैच के लिए, किसको मैं नाम भूल रहा हूँ, केविन ओवंस थे वो या बॉबी लैस्ली था, आई गेस बॉबी लैस्ली
लेस्ली, बॉबी लेस्ली को करा था उन्होंने, जी हाँ। लेकिन पिछले साल ये मैच हुआ नहीं। इस साल KSI प्रेजेंट होंगे, स्टिल मैच नहीं होगा, लेकिन अगले साल मोस्ट लाइकली आपको KSI WWE के अंदर कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे रेसलमीना के अंदर। तो अभी के हिसाब से ये प्राइम की प्रमोशन के लिए रेसलमीना में हो सकते हैं, बाकी अगले साल कम्पीट कर सकते हैं। तो ये है KSI को लेके अपडेट। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रॉक इसी चीज़ को लेके कि बिट्रेयल किस तरीके से होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिच है, तो वो मैं कवर कर लेता हूँ बिकॉज आई नो ये वीडियो बहुत लेट आने वाली है, तो जो लोग देख रहे हैं तो वो उनके लिए ठीक है भाई, क्योंकि इस पर रीच थोड़ी कम आएगी। तो रॉक रोमन का बिट्रेयल कैसे हो सकता है, ये कोई अपडेट नहीं है, पिच है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वरना अपडेट रहती तो अपडेट बोल के शेयर करता, एंड इंपॉर्टेंट वीडियो सुबह में जो आएगी उसमें शेयर करता, वरना ये सिंपल पिच है इसलिए लेट आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ रॉक रोमन के बिट्रेयल को लेकर क्या पिच है। अभी देखो नाइट 1 के अंदर बैटिंग ऑड्स में फेवरेट तो हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि बैटिंग ऑड्स में फेवरेट है कोडी एंड रॉलिंस की वो नाइट 1 में जीतेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है, एंड जो पिच है सोशल मीडिया पर मैंने देखी है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो रॉक हैं एंड रोमन रेंस मैच को जीत जाएंगे नाइट 1 में। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि नाइट 2 में अब जो कोडी रोड्स का मैच है वो हो जाएगा ब्लड लाइन रूल्स मैच। ब्लड लाइन रूल्स मतलब ब्लड लाइन जो भी करेगी सब लीगल है, चाहे वो 4 मिलके तुम्हें मारे, 5 मिलके मारे, 6 मिलके मारे, या फिर सब मिलके तुमको दबोच के उठा के फेंक दे, वो सब कुछ लीगल होगा, हर चीज़ लीगल होगी, मतलब गाना बजाना सब लीगल होगा। ये रॉक ने कह दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट 1 में रोमन एंड रॉक जीत जाएंगे रॉक की वजह से, या फिर रोमन की वजह से, जिसकी भी वजह से रॉलिंस पिन ले लेंगे। एंड इसके बाद क्या होगा कि नाइट 2 में ब्लड लाइन मैच होगा, ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। अब यहाँ पे ब्लड लाइन रूल्स मैच में जब रोमन को कोई हराने वाला नहीं होगा, तब उनका खुद का कज़न यानी कि रॉक उनको हराएगा। ये है बहुत इंटरेस्टिंग पिच। जब सबको लग रहा होगा कि अब कोडी के चांसेस खत्म, हालांकि सबको पता है WWE इसी तरीके से गेम करती है, बट स्टिल KFF में बात करें तो जब सबको लग रहा होगा कि कोडी का चांस खत्म बिकॉज ये ब्लड लाइन रूल मैच है, एंड अब कोडी यहाँ पे हारेगा तो वापस कभी इसको स्टोरी भी फिनिश करने नहीं मिलेगी, बिकॉज ऐसा ही रॉक ने कहा है। जब ऐसा सबको लगेगा तभी रॉक रोमन को हेल्प करने की बजाय रोमन को कॉस्ट कर देंगे, कोडी को हेल्प कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो नहीं पता, लेकिन हाँ रॉक अगर रोमन पे अटैक करते हैं, रोमन को बिट्रे करते हैं, तो इनडायरेक्टली कह लो कोडी की हेल्प हो ही जाएगी। एंड रोमन पे अटैक हुआ मतलब टाइटल गई। अब रोमन का हारना और थोड़ा ज़्यादा निश्चित हो गया, इसलिए भी क्योंकि एक स्टेक हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा हाई कि कोडी अगर यहाँ पे हार गए तो अब उनको वापस अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी इस टाइटल के पीछे। तो अब इससे काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कोडी के हारने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, पहले भी कम थे, अब तो और ज़्यादा कम हो चुके हैं। एंड कोई भाई देखो जो WWE देखता है उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि कोडी रोड्स किसी भी कंडीशन में हारेंगे एंड वापस उनको कभी अपॉर्चुनिटी ना मिले इस टाइटल के पीछे। तो अब तो वो खत्म ही हो गया, रोमन की रेन खत्म ही होने वाली है, दिख रही हो पहले से भी ऑब्वियस है। तो अब खत्म कैसे होगी सवाल वही है। तो ब्लड लाइन रूल मैच होगा, रोमन को एडवांटेज मिल जाएगा नाइट 1 में, नाइट 2 में भी रोमन फुल एडवांटेज में कोडी को डोमिनेट कर रहे होंगे। एंड मोमेंट पे जब रोमन को जीतना होगा तभी ये ब्लड लाइन रूल ही उनके अगेंस्ट जाएगा एंड रॉक ही उनको बिट्रे करेंगे। तो अभी के हिसाब से ये एक पिच है, क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर नहीं थी, लेकिन जो भी चाहिए होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाबा, सी यू नाइट गुड नाइट, सी यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सुबह में देख रहे हो तो जो भी है ठीक है, सी यू नाइट, बाय, अपना भाई, सी यू नाइट।